गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, नेशनल इनकम को एग्रीगेट के फॉर्म में NNP-FC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NNP-FC। क्या बोलते हैं? NNP-FC। इसको चैप्टर 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। किसी बुक में चैप्टर 4 होगा। चैप्टर्स के नंबरिंग से डिपेंड नहीं करता है, उसके जो अंदर कोर है वो पढ़ा रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। 3 तरीके होते हैं। उन 3 तरीकों से पढ़ने से पहले हमें देखनी है कि गलतियाँ क्या होती हैं, दिक्कतें क्या होती हैं, मेजरमेंट नेशनल इनकम क्यों नहीं कैलकुलेट हो पाती आसानी तरीके से। पहले लिखते हैं डबल काउंटिंग। क्या होता है? डबल काउंटिंग। क्या चीज़? डबल काउंटिंग। लास्ट क्लास जिसकी भी मिस हुई हो वो 1-2 पेज छोड़ दे, फिर आगे चल कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है ना। 2 पेज छोड़ के, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, डबल काउंटिंग। काउंटिंग of the same product more than once in calculation of national income is known as double counting। एक प्रोडक्ट को एक बार से ज्यादा काउंट कर लेना उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। अब ये होता क्या है, पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ABC, चलें आगे बढ़ें। ए का जो काम था वो पेड़ काटने का था, ट्रीज को वो कट करता था। क्या करता था वो? ट्रीज को कट करता था, और वो 1000 रुपये का ट्री बेच देता था। किसको? बी को। ट्री के लॉक्स कट करे, केवल लॉक्स कट करे और उसको दे दिया। कितने रुपए का दे दिया? और जीडीपी क्या बोलता है या नेशनल इनकम क्या बोलती है? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ए के लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ए के लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है? लकड़ी का लॉग, ठीक है ना, ठीक है ना। पुष्पा मूवी में जो लॉग्स हुआ करते थे उसी तरीके से वो लॉग। तो ए का ये कितना हो गया? 1000। और आपने बोला था कि फाइनल वैल्यू को क्या कहते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी में 1000 रुपये कैलकुलेट हो गए। अब ये लॉग एक मशीन के अंदर गया, मशीन वाले के पास गया, जहाँ से इसकी लकड़ी को एक शेप दी गई, मतलब लकड़ी एक नॉर्मल अच्छी तरीके से ऊपर को सब कुछ फिनिश करके निकाला गया, ठीक है ना। क्या निकाला गया इसका? लकड़ी से, मतलब इसके लॉक से उसको लकड़ी बनाई गई कि यूजेबल लकड़ी हो जाए वो। कैसे क्या हो जाए वो? यूजेबल लकड़ी। और वो लकड़ी इसने बनाई, और वो कितने रुपए की बनाई? 1500 रुपये की बनाई के बेच दी। किसको? सी को। तो भैया इस बी के लिए फाइनल गुड क्या था? अच्छी नहीं, नॉट मशीन। मशीन तो मतलब जो अच्छी लकड़ी थी, मतलब साफ लकड़ी थी वो। तो अब ये बोलता है कि भैया मेरा भी गुड्स को जीडीपी में कैलकुलेट करो। तो वो जीडीपी कितने का हो गया? 1500। समझ में आया? अब ये लकड़ी 1500 की सी को मिली। किसको मिली? इससे इसने क्या बनाया? फर्नीचर। और इसको 3000 में मार्केट में बेच दिया। किसको बेच दिया? किसको बेचा? कस्टमर को। यानी एंड में कस्टमर पे कितने रुपए का पहुंचा ये? 3000 रुपये का। अब सी वाला बोलता है मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या था?
फर्नीचर। तो भैया मेरी भी काउंट करो जीडीपी में, तो मैंने कही काउंट कर ली। अब जैसे ही मैंने इसको काउंट किया तो मेरी जीडीपी कितने की आ रही थी? 5500, सॉरी 5500, कितने की आ रही थी? तो मैं कह रहा हूँ ये जीडीपी अच्छी है, बट इस जीडीपी में एक ही चीज बार बार काउंटिंग में जा चुकी है। एक ही चीज बार बार काउंटिंग में जा चुकी है। सपोज करो ये 1000 रुपये की थी, मैं भी यहाँ पे लिखता नहीं हूँ ये सारी चीज़ें। 5500 की जीडीपी ध्यान रखने का। ये 1000 रुपये की थी, ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट था एक इंडस्ट्री का, बट दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या था ये? तो इसमें ये 1000 रुपये कैसे जुड़े? 1000 तो पहले वाले के और 500 जो तुमने उसमें नया काम किया वो उसके जुड़े। ठीक है ना? स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे प्लीज। अब ये तुमने आगे बेच दिया। अब देखो ये 1000 रुपये, ये वाले 1000 रुपये एक बार कैलकुलेट हो गए। अब ये दोबारा से कैलकुलेशन में जा रहे हैं जीडीपी की में। ये वाले 1000 रुपये जाने नहीं चाहिए थे, अभी दोबारा से जीडीपी में कैलकुलेट होने। जीडीपी का क्या पता, नई वैल्यूज को जोड़ो ना। नया प्रोडक्ट कितना है बना है, पर हम जोड़ कितना रहे हैं? 1500। तो थोड़ा सा गलत हो रहा है ना, एक हम दोबारा से ये भी यहाँ पे भी 1000 रुपये भी जुड़ गए, यहाँ पे भी 1000 रुपये जुड़ गए, यही वाले दोबारा से। अब आगे चलते हैं। ये 3000 रुपये, इसको कैसे 3000 रुपये पड़े कि भैया, कि कैसे पड़े 3000 रुपये कि भैया 1000 रुपये तो लकड़ी के, ये वाली लकड़ी के, और 500 रुपये इसने जो नए मिलाए थे, और 1500 रुपये जो इसने फर्नीचर बनाने में अपनी कॉस्टिंग करी गई थी। अब चेक करो इस वाली जीडीपी में ये दूसरी बार आ रहा है, यहाँ पे पहली बार आया था। आ जाओ दोबारा से देखते हैं। ये 1000 रुपये पहली बार काउंट हुआ, ये 1000 रुपये दूसरी बार काउंट हुआ, ये 1000 रुपये कौन सी बार काउंट हो रहा है, कितनी बार? डबल काउंटिंग का मतलब मोर देन वन। डबल काउंटिंग का मतलब डबल नहीं, डबल काउंटिंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ये 500 रुपये कितनी बार काउंट हुए? एक बार। फिर ये कितने हुए? 2 बार। ये भी डबल काउंटिंग है। तो ये डबल काउंटिंग हमारी जीडीपी को गलत दिखा रही है, क्योंकि बहुत बार हमने काउंटिंग कर ली है कि प्रोडक्ट की। ये तो मैंने केवल 3 ही चेन बनाई है, और चेन कितनी बनती हुई आ रही होंगी पीछे से? 7, 8, 9, 10, 11, 12 चेन्स बनती हुई होंगी, किसी का कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने नेशनल इनकम को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स निकाले। क्या निकाले? कुछ मेथड्स। तो अब हम पहले इस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। ये जो पूरा एग्जाम्पल समझाया है उसको डबल काउंटिंग की भाषा में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल suppose firm A produce cotton and sell it to B for rupees 800. B convert that cotton into thread मतलब धागे में कन्वर्ट कर दिया, and sell it to C for 1200, and C make shirt from that thread and sold it to final consumer for rupees 2000. So according to national income definition, we will add the final value of each firm, that is A plus B plus C, 800 plus 1200 plus 2000, that is 4000.
but this is wrong because cotton is counted 3 times, thread counted 2 times because they were the raw material. Instead of that, we should take the final value of shirt and subtract raw material to get the exact national income. प्लीज आप इसको थोड़ा सा पढ़ें. There are 3 methods. There are 3 methods to calculate national income. कितने मेथड हैं बेटा? पहले इधर ये देख लो, पहले इसको क्या बोलते हैं. नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP-FC को बोला जाता है. नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है? NNP-FC. अगर मैं नेशनल इनकम पूछूं तो आपको क्या निकालना है? NNP-FC. पहला है वैल्यू एडेड मेथड. कौन सा है पहला? व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड? इसको देखते हैं. It gives us gross value added at market price. ये हमें क्या निकाल के देता है? इसका आंसर क्या निकाल के देता है? GVAMP. पर भैया हमने GVAMP तो कुछ पढ़ा ही नहीं. हमने पढ़ा था GDPMP या फिर GNPMP. तो इसको हम दूसरी भाषा में GDPMP भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? GDPMP. V का मतलब यहाँ पे D होता है. V का मतलब यहाँ पे क्या होता है? D. ठीक है ना. अब लिखते हैं इसकी फॉर्मूला क्या होता है. GVAMP / GDPMP इज इक्वल टू, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट गुड. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड. अब भैया मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब होता है. मैंने कहा दोबारा से सीख लेते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट के 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो ए या फिर बी. वैल्यू ऑफ आउटपुट का पहला फॉर्मूला है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. प्लीज ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे. अब बेटा हिंदुस्तान का आदमी जब नेशनल लेवल पर काम कर रहा है तो सेल क्या करेगा? एक तो इंडिया में सेल करेगा और एक बाहर करेगा. बाहर की सेल को हम एक्सपोर्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट. स्क्रीन पे देखेंगे थोड़ा सा, आप ये मत बनाइएगा जो मैं कर रहा हूँ. यहाँ से यहाँ गए हम, फिर ये दोनों हमने फॉर्मूले निकाले, यहाँ से हम यहाँ गए. अब इसको हम अलग से निकाल के समझा रहे हैं. ठीक है ना. चेंज इन स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक.
आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, 10-12 क्वेश्चन इसी को आगे समझ के करते जाएंगे, बार बार देख पेज पढ़ते जाएंगे, आपके आंसर आते जाएंगे और आपको दिमाग में वो फॉर्मूला फीड होता जाएगा। प्लीज़ सोए ना कोई भी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल के फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया और चेंज इन स्टॉक का मैंने एक फॉर्मूला बताया। मैंने बोला था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन से होते हैं? दूसरा फॉर्मूला क्या है? और वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक और फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लिख लें प्लीज, स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं वो लिख लो। इंटरमीडिएट गुड्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक परचेज, आपने जो हिंदुस्तान से खरीदा प्लस आपने जो विदेशों से खरीदा उसको इंपोर्ट। ठीक है, इन सब को जो कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? GVAMP। क्या निकल के आएगा? दूसरा नाम क्या है उसका? आपको GDPMP निकल के आ चुका है और आपको पूछ रहा है नेशनल इनकम NNPFC। तो प्लीज़ यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या प्लस और क्या माइनस होगा वो। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन करते देखते हैं। सेल आपको 600 की दे रखी है, रॉ मटेरियल आपको 200 के दे रखे हैं, इंपोर्ट आपको 100 का दे रखा है, इंपोर्ट आपको मशीन का 200 का दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 40 का दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 10 का दे रखा है। फाइंड आउट GDPMP। ठीक है बेटा, जो हमारा वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था उसको उल्टा चालू करते तो हम आंसर निकाल पाएंगे। कैसे? चेंज इन स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 40 माइनस 10 गिव यू 30। फिर चेंज इन स्टॉक के बाद सेल निकालते हैं। सेल आपको दे रखी है 600 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। मैंने बोला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप फॉर्मूलों को देखते हैं, याद होते जाएंगे। 600 हमारे ये थी सेल दी, वो कितने की है? चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू आउटपुट कितना हो गया? अब GDPMP या GVAMP बात देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। ये 630 मैंने यहाँ पे रख दिया। इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं? जो कि आपने खरीदे हो चाहे इंडिया से या विदेश से। तो रॉ मटेरियल खरीदा 200 का, इंपोर्ट करे, क्या चीज़ इंपोर्ट करी स्पेसिफाई नहीं तो गुड्स को मानेंगे 100 की, और मशीन भी इंपोर्ट करी तो टोटल माल कितना खरीदा हमने? 500 का, माइनस 500। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आपने 130 तो लिखे आए हो, पर ये नेशनल लेवल पे बात हो रही है तो यहाँ पे ये लिखा होगा इन करोड्स या फिर इन लैक्स। तो आपका जो भी आंसर आया तो वो आपको यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे करोड़ में दे रखा तो 130 करोड़, या फिर क्या लिखोगे? लैक्स। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप अपने बुक के कोई से भी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली बार हम क्या कहते हैं, अगले नेशनल इनकम को पढ़ेंगे, मेजरमेंट को।